नमस्कार साथियों, सुप्रभात आप सभी को। स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम आईएएस पे। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जनवरी 2020 से दिसंबर 2020 का एक करंट अफेयर्स, जिसमें आज हम लोग देखेंगे सेट नंबर 16। हमें उम्मीद है कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। आज का प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें आने वाले आने वाले बीपीएससी एग्जाम में ये ज्यादातर इसमें से प्रश्न देखने को मिलेगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन है, बिहार के बिहार के सबसे कम दिनों तक मुख्यमंत्री रहे किस समाजवादी नेता का हाल ही में निधन हो गया है। जो बिहार के एक मुख्यमंत्री थे जो कि समाजवादी पार्टी से थे, उनका भी हाल ही में निधन हो गया है। वो सतीश प्रसाद सिंह का भी हाल ही में निधन हो गया, जो कि नवासी नवासी वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हुई थी। ये मात्र 5 दिन तक बिहार के मुख्यमंत्री रहते हैं। अब तक के सबसे कम दिनों तक ये मुख्यमंत्री रहे 1968 1968 में ये मुख्यमंत्री बने थे। न्यूजीलैंड में मंत्री बनने वाली पहली भारतीय मूल की महिला कौन थी। न्यूजीलैंड में मंत्री बनने वाली पहली भारतीय मूल की महिला कौन है। तो ये प्रियंका राधा कृष्णन, जो कि एक भारतीय है, लेकिन ये न्यूजीलैंड के नागरिकता ली हुई है और वहीं उनका ये बसे हुई है। तो अभी जो न्यूजीलैंड में इलेक्शन हुआ था, चुनाव हुआ था, उसमें ये इनको मंत्री बनाया गया है। वहीं यहाँ के प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डन, जो कि पुनः प्रधानमंत्री बने हैं। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री की बात करें तो जेसिंडा अर्डन। एक बार पुनः ये प्रधानमंत्री बने। मालाबार नौसैनिक अभ्यास नवंबर में दूसरा चरण कहाँ पे हुआ था। तो दूसरा चरण जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि पहला चरण कब हुआ था। तो मालाबार नौसैनिक अभ्यास ये सबसे पहले विशाखापट्टनम में हुआ था, और ये दूसरा जो कि नवंबर में होने जा रहा है अरब सागर में। दूसरा मालाबार अभ्यास अरब सागर में होना जा रहा है, जो कि मालाबार की शुरुआत हुई थी 1992 में। 1992 में इसकी शुरुआत हुई थी भारत और अमेरिका के साथ। भारत और अमेरिका। फिर 2015 में शामिल हुआ जापान। 2020 में शामिल हुआ ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरह से आप तीनों याद रखेंगे। इसमें से आपको कोई भी पूछा जा सकता है कि मालाबार नौसैनिक अभ्यास में जापान कब शामिल हुआ, और 2015 में। इस तरह से याद रखेंगे। सब्जियों के संरक्षण के लिए इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की आधारशिला किस राज्य में रखी गई। सब्जी उत्पादकता की आय में वृद्धि करने के लिए असम ने इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की आधारशिला रखी है। कहाँ पे। असम के असम के गुवाहाटी क्षेत्र में एक जगह है, गुवाहाटी की एक क्षेत्रीय जगह है, वहां पे इंडो इजराइल एक्सीलेंस आधारशिला रखा गया है। किस लिए। ताकि जो भी किसान सब्जी उत्पादन करते हैं, उनकी आय में वृद्धि हो सके। भारत के पहले ई संसाधन केंद्र और न्याय कौशल एक नामक एक वर्चुअल कोर्ट का उद्घाटन किया गया। यह उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। देखिए, भारत जो जिसमें भी ये भारत के सबसे पहले है ई संसाधन केंद्र। तो ये इस दृष्टि से ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि ई संसाधन केंद्र और न्याय कौशल नामक एक वर्चुअल कोर्ट का उद्घाटन किसने किया है। तो अभी हाल ही में ये किया गया था शरद अरविंद बोबड़े के द्वारा, जो कि एक सीजीआई है, 47वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं। आपको ये प्रश्न बताना है कि अभी फिलहाल वर्तमान में सीजीआई कौन है। आपको ये कमेंट में उत्तर देना है।
तो ये कहाँ किया गया था? ये कहाँ किया गया? महाराष्ट्र के नागपुर में किया गया था। 47वें CGI अरविंद बोबरे के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। आपको कमेंट में बताना है कि अभी वर्तमान में CGI कौन है। सौर ऊर्जा से मिलने वाली छोटी ट्रेन का उद्घाटन देश के किस राज्य में किया गया है? सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली एक ट्रेन है जिसे छोटी ट्रेन का नाम दिया गया है। छोटी ट्रेन क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें मात्र 3 बोगी शामिल है। मात्र इसमें 3 बोगी है। कुल मिलाकर इसमें 45 लोगों की कैपेसिटी रखा गया है और ये 45 लोगों की इसमें कैपेसिटी रखा गया है। इसे कुल मिलाकर ये 2.5 किलोमीटर तक सफर करती है। तो ये कहाँ किया गया है? ये केरल के वैली टूरिस्ट विलेज में इसको उद्घाटन इसका किया गया है। केरल के वैली स्टोरी विलेज में इसका उद्घाटन किया गया है। पैंडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी। पैंडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी के लेखक कौन है? तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये किसके द्वारा लिखा गया है? तमाल बंदोपाध्याय के द्वारा लिखा गया है, जो इसमें भारत की चुनौतियों एवं आर्थिक क्षमता के बारे में बताया गया है। ये चीज आप याद रखेंगे, सीधी सी बात है। इलेक्ट्रॉनिक्स सेंटर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया। इलेक्ट्रॉनिक्स सेंटर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो इस प्रश्न से ही आपको पता चल रहा है कि ऑप्शन देख के आप बता सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय के द्वारा आता है। जो इसके इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय के वर्तमान में कौन है? रविशंकर प्रसाद। अक्सर ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय कौन है? रविशंकर प्रसाद। ये आप याद रखेंगे। वर्ष 2020 में मुंबई में आयोजित राष्ट्रीय ई गवर्नेंस कंपनी कॉन्फ्रेंस में बिहार के किस विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार दिया गया? बिहार के किस विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार दिया गया? तो इसका ये किसको दिया गया था? बिहार कृषि विवि सबौर को दिया गया। ये मुंबई में आयोजित इसको किया गया था। 2020 में ये मुंबई में आयोजित किया गया था। बिहार विधानसभा चुनाव में देश की पहली ट्रांसजेंडर पीठासीन पदाधिकारी कौन बनी है? कौन बनी? बिहार विधानसभा चुनाव में देश की पहली ट्रांसजेंडर पीठासीन पदाधिकारी अभी हाल ही में कौन बनी है? तो ये कौन बनी है? मोनिका दास। मोनिका दास एक पीठासीन पदाधिकारी बनी बिहार विधानसभा चुनाव की। इस बार 17वीं बिहार विधानसभा चुनाव हुआ था। 3 चरणों में इसको किया गया था। इसमें बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटों पर चुनाव लड़ा गया। हाल ही में किसे ओलंपिक 2021 के आधिकारिक खेल के रूप में शामिल किया गया है? तो ओलंपिक 2021 को जो कि पहले 2020 में होने वाला था, लेकिन कोरोना के कारण ये 2021 में इसको किया गया है। तो इसमें अभी ब्रेक डांस को शामिल किया गया है, यानी कि ब्रेक डांस को भी अब ओलंपिक खेल के रूप में जाना जाएगा। ये ओलंपिक 2021 कहाँ होगा? जापान में। जापान के टोक्यो में इसको आयोजित किया जाएगा। 2020 में होने वाला था, लेकिन कोरोना के कारण इसको 2021 में किया गया है। वहीं 2024 की बात करें, जापान 2021 है। 2024 की बात करें तो कहाँ होगा? पेरिस में। 2028 की बात करें वो कहाँ होगा? लॉस एंजलिस में। ये तीनों चीजें आपको याद रखना है। ज्यादा उतना इतना हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा आप मेहनत करेंगे तो याद हो जाएगा। कोई भी आपसे पूछा जा सकता है, अक्सर ये खेल से संबंधित टोक्यो ओलंपिक वाला आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। सुपर 30 योजना का संबंध किस राज्य से है? सुपर 30 जैसे कि आपको पता है कि अभी सुपर 30 एक मूवी भी आई थी जिसके ऊपर बिहार से रिलेटेड था। तो ये उत्तराखंड सरकार के द्वारा इसी को देखते हुए अपने राज्य में
लाया गया है। यह शिक्षा से संबंधित है। आनंद आनंद सुपर 30 जो आनंद थे उसके उन्हीं के ऊपर ये उत्तराखंड सरकार के द्वारा ये लाया गया है। ब्राजील द्वारा विकसित पहले भारतीय अवलोकन उपग्रह का नाम क्या है? ब्राजील के द्वारा ये अमेजोनिया है, जो कि अमेजन नदी के नाम पर पड़ा है। इसको रखा गया है अमेजोनियन नंबर 1, जिसे इसरो द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। है ब्राजील का, विकसित किया गया है ब्राजील का, लेकिन इसको इसरो के द्वारा प्रक्षेपित किया गया अमेजोनिया 1। बजट 2020 में कितने नए स्मार्ट सिटी बनाने का प्रस्ताव रखा गया है? तो फरवरी 2020 में बजट पेश किया गया था, जिसमें कुल मिलाकर 5 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने का प्रयास किया जा रहा है, प्रस्ताव रखा गया है। वर्ष 2020 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? अभी कुछ दिन पहले भी हम लोग इस बारे में डिस्कस किए थे कि 2020 में कुल मिलाकर पद्म विभूषण में 7 लोगों को दिया गया था। 7 लोगों को दिया गया था पद्म विभूषण। वहीं 16 लोगों को पद्म भूषण दिया गया था। पद्म विभूषण सॉरी पद्म भूषण और 118 लोगों को दिया गया था पद्मश्री। तो कुल मिलाकर कितना हुआ? 141 लोगों को अब तक सम्मानित किया जा चुका है। अब इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1954 में, 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी। किस देश की सहायता के लिए भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन वेनिला की शुरुआत की? ऑपरेशन वेनिला किसके द्वारा शुरू किया गया है? भारतीय नौसेना के द्वारा शुरू किया गया। किस देश की सहायता के लिए? मेडागास्कर के लिए। मेडागास्कर अफ्रीका का पूर्वी तट पर स्थित है। मेडागास्कर, यहाँ पे एक तूफान आया था, उसी की सहायता में भारतीय सेना के द्वारा सहायता किया गया था। डायना एक तूफान आया था, जिसकी सहायता के लिए भारतीय नौसेना के द्वारा ऑपरेशन वेनिला की शुरुआत किया गया। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका, सौर ऊर्जा से चलने वाली नौका को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार गुस्ताव ट्रव अवार्ड से सम्मानित किया गया। किस अवार्ड से? गुस्ताव ट्रव अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसको किया गया है? तो सौर ऊर्जा से चलने वाली एक नौका है, जिसको गुस्ताव ट्रव अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह भारत की पहली है, इसलिए यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसका नाम क्या होगा? तो आदित्य, सौर ऊर्जा से चलने वाली है, तो सूर्य को हम आदित्य नाम से भी जानते हैं, तो इसलिए आदित्य इसको नाम रखा गया। इसमें कुल मिलाकर 75 लोग सवार हो सकते हैं। ऑपरेशन नंबर प्लेट अभियान किसके द्वारा चलाया जा रहा है? ऑपरेशन नंबर प्लेट किसके द्वारा चलाया जा रहा है? तो ये आरपीएफ, रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा ये चलाया गया है, जिसमें रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत रेलवे पार्किंग में जो बहुत सालों से कई गाड़ियां पड़े हुए रहता है, इसी तरह से रखा हुआ रहता है। उसी को लेकर ये ऑपरेशन नंबर प्लेट शुरू किया गया है, ताकि उन गाड़ियों का नीलामी हो सके और आगे की कार्य किया जा सके। इस तरह से याद रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस शहर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की याद में बनाए गए संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो नेताजी की याद में एक संग्रहालय बनाया गया है, जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। ये संग्रहालय कहाँ बनाया गया है? नई दिल्ली में एक संग्रहालय बनाया गया है। किसकी याद में? नेताजी की याद में, सुभाष चंद्र बोस की याद में। किसके द्वारा उद्घाटन किया गया? नरेंद्र मोदी के द्वारा।
बिहार के किन महिलाओं को 8 मार्च 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? रामनाथ कोविंद के द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो देखिए, याद करने का आसान तरीका है, 8 मार्च को दिया गया 8 लोगों को, 8 मार्च को दिया गया 8 महिला को, जिसमें बिहार की 2 बिहार की है, 2 बिहार की है। वो कौन कौन है? वीणा देवी और भावना कंठ। वीणा देवी को मशरूम महिला के नाम से भी जाना जाता है, और भावना कंठ को के बारे में आपको पता ही होगा कि ये पहली फाइटर महिला थी। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी A+B सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। तो इस तरह से याद रखेंगे। 8 मार्च को पुरस्कार दिया गया था 8 व्यक्ति को, 8 महिला को किस लिए? नारी शक्ति पुरस्कार के लिए। किसके द्वारा दिया गया था? रामनाथ कोविंद के द्वारा। तो याद रखेंगे ये बात। हाल ही में राम जेठमलानी का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? जेठमलानी का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से है? इसमें ज्यादा कुछ याद नहीं करना है, बस सिंपल से याद करना है, एक वकालत से संबंधित है जिनका निधन हो गया है, बस, और ज्यादा क्वेश्चन इसमें है नहीं। भारत की पहली लिक्विफाइड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बस सेवा की शुरुआत किस राज्य में किया गया? लिक्विफाइड नेचुरल गैस LNG बस की शुरुआत किस राज्य में किया गया? LNG बस सेवा किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये केरल राज्य में शुरू किया गया है। केरल में शुरू किया गया। कुल मिलाकर ये 900 किलोमीटर तक चलेगी। CNG बस सेवा है, ये प्रदूषण को कम करने के लिए किया गया। विश्व एशियाई खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? विश्व एशियाई खेल 2026 कहाँ किया जाएगा? विश्व एशियाई खेल किया जाएगा नायोगा कहाँ है? जापान में। जापान के नागोया, जापान के नागोया में ये 2026 का एशियाई खेल खेला जाएगा। तो वहीं 19वां एशियाई कहाँ खेला जाएगा? हांगझू कहाँ है? चीन के हांगझू में। इस तरह से आप याद रखेंगे, चीन के हांगझू में, हम चीन लिख दे रहे हैं, आप इस तरह से याद रखेंगे, चीन के हांगझू में। 19वां चीन के हांगझू में, 20वां नागोया में, जापान के नागोया में। कौन सा खेल? एशियाई खेल। मास्टरमाइंड विनिंग लेंस फॉर्म अ चैंपियंस लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? माइंड मास्टर से आप समझ सकते हैं कि ये शतरंज से संबंधित है, चेस से संबंधित है। तो ये इस पुस्तक विनिंग लेसन्स फॉर्म अ चैंपियंस लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये विश्वनाथ आनंद के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है। विश्वनाथ आनंद के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है, जो कि ये शतरंज से संबंधित है। ये 5 बार के गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुके हैं। 5 बार के गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुके हैं। इसके अलावा ये भारत के पहले ग्रैंड मास्टर भी रहे हैं। तो ये इतना आप याद रखना है आपको। प्रेस की आजादी पर पहला वैश्विक सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? प्रेस की आजादी का पहला वैश्विक सम्मेलन कहाँ किया गया? लंदन में किया गया। इसको लंदन में कौन कौन था इसमें? यूके और इसमें यूके शामिल हुआ और कनाडा। यूके और कनाडा, इसमें दोनों ने मिलकर एक वैश्विक सम्मेलन किया लंदन में। किसके लिए? प्रेस की आजादी के लिए, प्रेस की आजादी सम्मेलन के लिए। इसमें इसके अलावा प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में की बात करें तो किस देश में प्रेस को ज्यादा स्वतंत्रता मिली है? तो इसमें भारत को इस सूची में, किधर गया भारत इस रैंक में 141वें स्थान पे है, और वहीं प्रथम स्थान पे
नॉर्वे, प्रथम स्थान पे नॉर्वे है। तो ये आप दोनों याद रखेंगे, आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो इस तरह से आपने देखा कि हम लोगों ने 25 प्रश्न का डिस्कस किया है, और हमें उम्मीद है कि आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। यदि कहीं पे डाउट है फिर भी, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। आपके जो भी डाउट्स है आप हमें कमेंट में कर सकते हैं। ज़्यादा इसमें थी याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक दो बार वीडियो देखिएगा, आपको याद हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे, और अब तक हम लोगों ने बहुत ढेर सारा प्रश्न कर लिया है। देखिए 2021 का, ये 2020 का सेट चल रहा है। 2021 का हम लोगों ने मार्च तक कवर कर चुके हैं। वीडियो अपलोड है, आप जाकर डिस्क्रिप्शन चैनल प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। मार्च 2021 तक हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं। तो इस तरह से आपका 1.5 साल का करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा, जिसमें आने वाले जो भी एग्जाम्स है उसमें आपको बहुत इम्पोर्टेंट होगा। इसके साथ ही बड़ों का आदर करिए, छोटे से प्यार करिए, और अपना व्यक्तित्व इस तरह से बनाएं ताकि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। इसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलिए मिलते हैं।